एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन स्कूल श्री माधोपुर में सभी छात्र अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष संस्कृत व्याकरण के बारे में आपको ऑनलाइन वीडियो पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम एक नया जो टॉपिक संस्कृत में लेकर के आए हैं, उपसर्ग। उपसर्ग में जो भी, जैसे मान लो संस्कृत में धातु से पहले लगने वाले प्रत्यय, परा आदि को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रहार, पराजय आदि ऐसे शब्द आते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में जो अवयव धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सम, वि, आहार ऐसे जो शब्द होते हैं वो इसमें उस आधार पहले जुड़ते, उनको उपसर्ग मानते हैं। ये सूत्र है उपसर्गेन धात्वर्थो ब्लादन्यत्र नियति प्रहार, आहार, संगार, विहार, परिहार वतय। अर्थात जो उपसर्ग जिसमें जैसे प्र, आहार, संगार, विहार, परिहार आदि जो शब्द होते हैं वो इसमें उपसर्ग में जोड़े जाते हैं। हमारे उपसर्गों की संस्कृत में संख्या है 22, द्वाविस्तय। तो इस प्रकार 22 उपसर्ग हैं। प्र, प्रा, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, परि, उप, एति, प्रातः आदि उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों की संख्या 22 होती है। इन उपसर्गों को अलग अलग शब्दों से आधार पर बताए गए हैं। जिस प्रकार जैसे हमारे जो संस्कृत में व्याकरण के आधार पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अर्थ भी निकाले जाते हैं, इसी प्रकार उपसर्ग में अर्थ और इसका एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो आपके सामने है। प्र का अर्थ है अधिक, तो अधिक, प्र अधिक, तो अधिक, इसमें प्र अधिक हो गया तो इसका प्रकृष है, तो प्रकृष है ये मतलब इस प्रकार का इसका अर्थ निकला है। उदाहरण पर जैसे प्रचार है, प्रसार है, ऐसे जो शब्द होते हैं उपसर्ग के, तो इस आधार पर वो शब्द निकाले जाते हैं। जैसे प्रचार, प्रसार है, इस प्रकार के और भी कई प्रकार के जैसे इसमें शब्द निकाले जाते हैं। फिर है परा। परा का अर्थ होता है निषेध, निषेध होता है विरोध। परा का अर्थ होता है निषेध, इसका होता है विरोध, तो विरोध होता है। उसी प्रकार जैसे पराजय है, पराक्रम है, पराजय है, पराक्रम है, तो ये पराक्रम है, पराजय, पराक्रम है। यानी जैसे मान लो जब युद्ध की जो तैयारी की जाती है तो उसमें जैसे मान लो उसमें पराजय होता है, तो पराजय वो मतलब इस विरोध इसकी तरफ संकेत करता है। अगला है अप। अप का अर्थ है हीनता। हीनता होता है बुरा, किसी का बुरा चाहना, किसी का
बुरा चाहना। तो उदाहरण है अपकार है, अपवाद है, अपकार और अपवाद। तो अपकार और अपवाद है, ये इसमें इसका उदाहरण निकला है। अगला है सम। सम होता है जैसे सम अच्छा, सम का अर्थ होता है अच्छा। तो अच्छा जैसे इसमें कई शब्द निकलते हैं, जैसे संकल्प किसी चीज का, किसी वस्तु का, या मान लो अपन किसी का संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प होता है। संताप है, संताप है, यह है सम, संताप। तो संताप इसमें इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं। और भी जैसे मान लो कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। स्वागत ऐसे शब्द भी निकाले जाते हैं। फिर है अनु। अनु का होता है पीछे, अनु होता है पीछे। तो पीछे में इसमें बताया गया है जैसे अनुहार है, अनुकरणम, अनुहार है, अनुकरणम, यानी अनुकरणम उसकी बार बार, जैसे मान लो किसी को बोलने के बाद में उसका अनुकरण करना पड़ता है, तो अनुकरणम, हम उसका अध्यापक बोलता है और छात्र फिर उसका अनुकरण करते हैं, इसी प्रकार अनुकरणम, अनुकरण करना। तो ये होता है अनु पीछे, अनुहार है, अनुकरणम, अनुकरण करना। ये उदाहरण संस्कृत में निकले हैं अनु के। फिर है अव। अव का अर्थ होता है दूर, अव का अर्थ होता है दूर, दूर है। जैसे उदाहरण के तौर पर अवतार है, अवतार है, अवगुण, यानी दूर। इसमें जैसे मान लो अवतार लेना, अवतार है, और अवगुण यानी इसमें गुण, अवगुण हो, तो ये होता है अवगुण है, अवगुण। इसी प्रकार अगला जो शब्द है उपसर्ग है निस। निस का अर्थ होता है निषेध, निस का अर्थ होता है निषेध। निषेध में जैसे मान लो कोई निरपराध है, यानी जो कोई अपराधी न हो, निरपराध है, निरपराध है या निर्दोष। कोई निर्दोष अगर मान लो सजा अगर जिसको निर्दोषी को दी जाती, कभी दी जाती है, तो होता है निर्दोष, निर्दोष है, निर्दोष। तो ये निरपराध और निर्दोष है। तो ये हो गया निस, निषेध, और निरपराध है, निर्दोष। तो इस प्रकार के शब्द ये हमारे उपसर्गों में जोड़े जाते हैं। फिर अगला है दूर, दुष्। दूर होता है कोई भी, जैसे मान लो किसी का बुरा जाना, या कठिन, कठिन या बुरा, कठिन बुरा, तो दूर दुष् है, कठिन बुरा। तो इसका जो उदाहरण होता है दुराचार है, दुराचार है, दुष्कर है, दुराचार और दुष्कर है। तो कठिन, कठिन किसी का बुरा समय आ रहा है या कठिनाई पड़ रही है, तो उसमें इसका दुष्कर है या दुराचार है, दुराचार, दुराचार है और दुष्कर है। आंग आ, इसमें इसका अर्थ निकलता है उपसर्ग में पर्यंत है, विरोध, पर्यंत विरोध। तो इसमें जैसे शब्द होता है आजन्म है, आदानम, आजन्म है यानी जन्म से ही, आजन्म है यानी जन्म से ही, और आदानम, आदान। फिर है नी, निषेध, नीचे। नी होता है निषेध, नीचे। तो नी होता है निषेध, नीचे। तो इसमें हो गया निवारणम, किसी समस्या का निवारण करना, यानी किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसका निवारण करना सीखे, निवारण करते हैं।
तो ये शब्द हो गया निवारणम। निषेध नीचे निवारणम, निवारण करना। अगला है अधि अप्य, अधि अप्य यानी अधिकार है, अधिकार। अधि अपि अधिकार है और ऊपर अधिकार है। अधिकार तो गया जैसे अधि, अधिपति, अधिराज, ऐसे और भी शब्द निकलते हैं हमारे संस्कृत में उपसर्गों के, जैसे अधि अपि, जैसे हो गया अधिकार, तो अधि का अधिकार, अपि यानी ऊपर, तो अधि में जैसे अधिकार, जैसे मान लो हम अधिकार सब बोलते हैं अधिकार है, तो अधिकार। फिर है अपि ऊपर, तो ऐसे शब्द होते हैं जैसे अधिकार है ऊपर। तो इसका जो उदाहरण है अधिपति, अधिपति, अधिपति है, अधिनाम, ऐसे शब्द निकलते हैं। जैसे अधिपति है, अधिनाम, अधिराज, ऐसे उदाहरण निकाले जाते हैं। वी का अर्थ होता है बिना, वी यानी बिना, बिना, बिना। तो इस प्रकार की वी, जैसे मान लो इसमें जैसे वियोगम, किसी अगर मान लो किसी के वियोग पड़ गया है, जैसे विरह और वियोग में ऐसे मतलब कई शब्द आते हैं, विरह वेदना के, विरह वियोग, ऐसे शब्द आते हैं। तो इसमें जैसे वी ना, तो वियोग है और विज्ञानम, विज्ञानम शब्द भी वि से ही निकला है, उदाहरण हुआ इसका। इसी प्रकार जैसे सु का अर्थ होता है मान लो अच्छा, तो सु यानी जैसे मान लो तो अच्छा होता है, तो अच्छा जैसे मान लो हमारा अच्छा समय है, सु यानी अच्छा, तो अच्छा समय है, सु अच्छा। तो इसमें सु अच्छा, तो इसका हो गया स्वागत है, सुक्रम है, तो सु अच्छा स्वागत है, सुक्रम है। तो ये इसमें इसके शब्द सु अच्छा स्वागत है, सुक्रम है। फिर है उत्ते, उत्ते यानी ऊपर या ऊंचा, उत्ते ऊपर या ऊंचा, यानी जैसे ऊपर चढ़ना या ऊंचा, नीचे से ऊपर। इसी प्रकार जैसे ऊपर ऊंचा, तो इसमें आ गई जैसे उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति है, ऐसे शब्द आते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति है, तो ये उत्पत्ति है, धारणा उत्पत्ति है, उत्कर्ष, उत्कर्ष, ऐसे शब्द निकलते हैं। उत्पत्ति है, उत्कर्ष है, ये उदाहरण में से निकले हैं। फिर है अभि, अभि का अर्थ होता है दोनों ओर, अभि का अर्थ क्या होता है दोनों ओर, एक ओर नहीं, अभि का अर्थ होता है दोनों ओर। जैसे अभिज्ञानम, अभिमुखम, जैसे कालिदास का जो प्रथम नाटक अभिज्ञा ज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसमें हो गया अभिज्ञानम, अभिज्ञानम, अभिज्ञान, अभिमुख, तो ये हो गया अभि यानी दोनों और। ऐसे शब्द आते हैं जैसे कारक में अभि है, परि है, ऐसे शब्द निरंतर आते रहते हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगला जो हमारा इसमें उत्ते और अभि के आगे जो इसमें जैसे आपने प्रत्यय शब्द सुन, प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है सामने, प्रत्यय होता है सामने, तो सामने इसमें इसके जो उदाहरण हुआ प्रतिकूलम, प्रतिकूलम। फिर है परि है आस पास, तो
परि का होता है आस पास, तो इसे परितोष है। ऐसे शब्द आते हैं। परि यानी जैसे परि प्लस आवरण, जैसे मान लो हमारे आसपास का वातावरण, तो ऐसे आ गया परि। परि प्लस जैसे आवरण हो गया, जैसे परि, परि यानी आसपास, तो इसका हो गया परितोष है। उदाहरण क्या हुआ? परितोष है। उपे, समीप, उप यानी समीप, तो जैसे इदम मम उपवनम, यह मेरा बगीचा है, यह मेरा इदम मम उपवनम, अयम, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, उप यानी समीप, निकट, उप का अर्थ है समीप या निकट, तो इस प्रकार के जो आधारित कार्य उप, समीप, तो इसमें आ गया जैसे उपवन, तो इसी में इसका नाम जैसे उपनाम, जैसे मान लो उपनाम है, तो उपनाम जो हम नाम के आधार पर बोलते हैं उपनाम, तो उपनाम शब्द है वो केवल इससे उप यानी उपनाम से निकला है। इसी प्रकार जो आज हम आपको उपसर्ग जो प्रकरण जो उपसर्ग पढ़ाया गया है, उस उपसर्ग में कुछ मुख्य बातें जो ध्यान में रखने के लिए हमारे जो कुछ सूत्र हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। पहले हमने ये बताया गया था कि उपसर्गेन धातु ब्लादनेत्रे नियते प्रहार संहार विहार परिहार होता है। ज्यादातर शब्दों का जैसे इसमें प्र, आहार, संहार, विहार, परिहार, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो इस उपसर्ग के आधार पे बताए गए। ऐसे शब्द निरंतर हम इनका उपयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार इन शब्दों से ही इस सूत्र के आधार पे उपसर्गों के हमारे जो आपको अभी बताया गया है 22 उपसर्गों का आधार बताया गया है, वो अलग अलग इसके उदाहरण और अर्थ उदाहरण आपको इस आधार पर बताया गया है, और इसी के आधार पर ये हमारा उपसर्ग जो प्रकरण जो टॉपिक है वो समाप्त